इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। यात्री बसों से सामान ढोने का खेल, यात्रियों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। 7 साल बाद अमरवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा 5000 का फरार वारंटी। डोर टू डोर कचरा संग्रहण पर जोर, विजिबल क्लीनलीनेस बनी प्राथमिकता। ई सिगरेट बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार, 68,000 का माल जब्त। भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान, 3 मंडलों में कार्यकर्ताओं को दिया गया मार्गदर्शन। छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों यात्री बसों में नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों के साथ साथ भारी सामान भी ढोया जा रहा है। बसों में पत्थर, लोहे की ग्रिल और अन्य निर्माण सामग्री खुलेआम लादी जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के अनुसार कई निजी बस संचालक अतिरिक्त कमाई के लालच में बसों को मालवाहक वाहन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बसों की छत और अंदरूनी हिस्सों में भारी और खतरनाक सामान रखा जा रहा है, जिससे अचानक ब्रेक लगने या हादसे की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। यात्रियों का कहना है कि बसों में बैठने की जगह तक कम हो जाती है और सफर के दौरान असुविधा के साथ डर का माहौल बना रहता है। वहीं परिवहन विभाग की अनदेखी के चलते यह अवैध गतिविधि लगातार जारी है। 7 साल बाद अमरवाड़ा पुलिस के हत्थे चढ़ा 5000 का फरार वारंटी। छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने रात्रि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। एक ही रात में 23 स्थायी और 99 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 122 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। थाना अमरवाड़ा पुलिस को खास सफलता मिली, जहां 7 साल से फरार 5000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ा गया। अभियान के दौरान 121 गुंडा बदमाश, 79 निगरानी और 50 कबाड़ियों की सघन जांच की गई। 29 लोगों से 210 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 14 गुमशुदा लोगों को भी तलाश कर परिजनों से मिलाया, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन 2025-26 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आयुक्त सीपी राय ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। डोर टू डोर कचरा संग्रहण और सोर्स सेग्रीगेशन पर विशेष जोर दिया गया। शहर में विजिबल क्लीननेस बढ़ाने और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखने और अनावश्यक स्टिकर्स हटाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। शहर में अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मानसरोवर कॉम्प्लेक्स स्थित सीसा हाउस दुकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त की है। टीआई आशीष कुमार ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर टीम ने दुकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक बंसल उर्फ गुलशन पिता गुलदीन गोगिया को मौके से पकड़ा गया। जांच में उसके पास ई सिगरेट बेचने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। पुलिस ने करीब 68,000 रुपए कीमत के 34 पैकेट प्रतिबंधित ई सिगरेट जब्त किए हैं। पे हमारी पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। दबिश देने के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिगरेट है तो 34 नग बरामद हुई, जिनकी कीमत कम से कम 68,000 के आसपास है, जिससे मौके पर जब्त किया गया। और इसमें जो आरोपी है वो बसंत गोगिया है, जो कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो इसका व्यवसाय कर रहे थे। इसमें FIR की गई है और विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। भाजपा का प्रशिक्षण महाअभियान, 3 मंडलों में कार्यकर्ताओं को दिया गया मार्गदर्शन। छिंदवाड़ा विधानसभा के पातालेश्वर राम मंदिर और सारना मंडल में रविवार को प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने संगठन की कार्यप्रणाली, विचारधारा और जनसेवा के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अनुशासन, संगठनात्मक एकता और आगामी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया। समापन सत्र में वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। विद्युत मंडल पेंशनर्स का वार्षिक सम्मेलन संपन्न, समस्याओं को लेकर बना संघर्ष मोर्चा। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित निजी लॉज में विद्युत मंडल पेंशनर समाज का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में छिंदवाड़ा, पांडुना सहित प्रदेश भर से पेंशनर्स व पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। 70 वर्ष पूर्ण कर चुके लगभग 90 सदस्यों का सम्मान किया गया। साथ ही पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा हुई। पेंशन गारंटी और महंगाई राहत भुगतान की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा गठन का ऐलान किया गया। इस आयोजन में हमारे छिंदवाड़ा एवं पांडुर्ना जिले के हमारे विद्युत पेंशनर एवं हमारे परिवार पेंशनर
भारी संख्या में उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त हमारा ये जो वार्षिक सम्मेलन जो है वो ऐतिहासिक रहता है और प्रतिवर्ष यहाँ पे हमारे इस सम्मेलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और हमारे पेंशनरों के बीच में आज एक दो प्रमुख समस्याएं उद्भूत हुई है। वो एक बड़ी सबसे बड़ी प्रमुख समस्या हमारी ये है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने अपने राज्यों में निजीकरण लागू करें, अन्यथा केंद्र सरकार से जो ग्रांट मिलती है उन राज्यों को ग्रांट बंद कर दी जाएगी। तो आज सबसे बड़ी भय की स्थिति हमारे बीच में ये हुई है कि यदि निजीकरण हुआ तो हमारी पेंशन की गारंटी नहीं रहेगी। नगर के श्री राम मंदिर में जबलपुर से आए श्रद्धालु मंडल द्वारा सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। सुंदरकांड पाठ के दौरान भगवान श्री राम और हनुमान जी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पाठ का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। भक्ति और आस्था के बीच मां संतोषी माता की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न। शहर में मां संतोषी माता का 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। समिति के शैलेंद्र मालवी ने बताया कि आयोजन के पहले दिन जलाभिषेक एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दूसरे दिन फलाधिवास और अनाधिवास की रस्में पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराई गई। वहीं तीसरे दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां संतोषी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। समारोह के समापन पर हवन पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मां संतोषी माता की असीम कृपा से 3 दिवसीय विशाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन किया गया, जिसमें आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 3 तारीख को प्रथम दिवस माता जी की जलाभिषेक किया गया, उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। दूसरे दिन फलादिवास अन्नादिवास किया गया। खाटू श्याम भजन संध्या में झूमे भक्त, देर रात तक गूंजे भजन। शहर के वार्ड नंबर 29 स्थित महागौरी मंदिर के पास खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भक्ति भाव से ओतप्रोत सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। देर रात तक श्रद्धालु भजनों में झूमते नजर आए और माहौल भक्तिमय बना रहा। अरे बुमुरो बुमुरो श्याम रंगे बुमुरो बुमुरो श्याम रंगे बुमुरो आए हो किस बगिया से फूलों में सज रहे हैं फूलों। सेंट जॉन चर्च में विशेष आराधना, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का संदेश। सेंट जॉर्ज चर्च ELC में ईस्टर के अवसर पर सुबह 5 बजे विशेष आराधना आयोजित हुई। फादर S. लाल के संचालन में बिशप साहब ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश दिया। भक्तों ने भजन प्रार्थना कर एक दूसरे को ईस्टर की शुभकामनाएं दी। इसके बाद कब्रिस्तान में भी प्रार्थना कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मृत्यु के अधीन में थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जीवित करके परमेश्वर ने प्रमाणित कर दिया कि ये पाप के लिए जो बलिदान है, ये दाम चुका दिया गया, जो कि क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए, पूरे संसार के लिए। और जैसा कि भविष्यवाणी और वचन में लिखा हुआ था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, सो आज का जो दिन है वही दिन है जबकि प्रभु यीशु मसीह जो मरा और तीसरे दिन जी उठा। हम उसी की याद में यहाँ पर इस कब्रिस्तान में आए हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह जो कि मुर्दों में से जी उठा, हम उसको स्मरण करने के लिए और उसकी आराधना भक्ति के लिए यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर इसलिए भी कि हमारे जो प्रिय लोग हैं जो कि अब वो संसार में नहीं है, जो कि वो भी इस संसार में चले गए हैं।